Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the resonance. The resonance as a concept is deal through valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हम रिजोनेंस को डील करते हैं, पर रिजोनेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चली आ रही है। रिजोनेंस बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिजोनेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए वो कैसे है। तो बेसिकली जब बेंजीन के एटम को डिस्कस कर रहे थे तो कैकुले ने जो दो स्ट्रक्चर दिए थे, ऑल्टरनेट, ये डबल एरो रिजोनेंस को शो करता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बेंजीन की प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस और सब चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो ये कैकुले ने दो स्ट्रक्चर दिए थे, जिनको कैकुले स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये जब एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा तो ड्वार्फ ने भी तीन और स्ट्रक्चर बेंजीन के दिए थे। वो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ड्वार्फ स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर, टोटल 5 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो 1931 में पॉलिंग ने ये कहा कि ये पांचों स्ट्रक्चर सिंगलली एक एक अगर हम एट ए टाइम उसको कंसीडर करें तो बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे टोटलिटी में। तो उन्होंने कहा कि जो बेंजीन है वो बेसिकली जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड ऑफ ऑल है। उसको पेपर पे हम नहीं शो कर सकते, लेकिन वो बेसिकली इन पांचों के इन बिटवीन है। उसमें इन सब पांचों की कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी जो एनर्जी है वो इन पांचों स्ट्रक्चर में जिस भी स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम हो उससे भी कम है। तो वो उन्होंने ये एक प्रपोजल दिया कि इस टाइप की जब कोई पॉसिबिलिटी आती है, जब एक स्ट्रक्चर डिफाइन ना कर पा रहा हो मॉलिक्यूल को, बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर बन रहे हो, तो उस केस में इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर से डिफाइन किया जाता है, जिसको उन्होंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा था। यानी इसमें जो फाइनल मॉलिक्यूल है उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बेंजीन यानी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। एक स्ट्रक्चर नहीं है, हम उस स्ट्रक्चर को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये 31 में पॉलिंग ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी उस वक्त बहुत पॉपुलर हुई
और 50s में आके इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होना शुरू हुए और 60s आते आते ये थ्योरी धीरे धीरे अपना कारिश्मा खोने लगी। इस की जगह लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू आती है उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया और वो ज़्यादा सही समझी गई, जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो चीज बताई गई। तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज है वो आप आपको बताते हैं। So as per valence bond theory, resonance is a way of describing delocalized electrons within certain molecules or polyatomic ion where bonding cannot be expressed by single Lewis structure। यानी जब एक लुईस स्ट्रक्चर किसी बॉन्ड में जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उस केस में मॉलिक्यूल और एटम और आयन with such delocalized electrons is represented by several Lewis structure, also known as canonical structure। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, द न्यूक्लियर स्केलेटन of Lewis structure remains same only the electron location differs।
तो ऐसे केस में ये एक फिनोमेना है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझाया जाता है, और हमें ये पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज नहीं होते, वो लोकलाइज्ड होते हैं। तो सिर्फ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो प्रेजेंट है वही इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। और इसमें जो स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन है, वो सेम रहता है। कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर घटते बढ़ते नहीं है, बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले ओजोन का, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाला बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट करके उधर चला गया है, और कुछ नहीं हुआ है, ये इधर शिफ्ट कर गया है। या आप वाइस वर्सा कह सकते हैं कि ये इधर आया, डबल बॉन्ड बना, तो ये जो था वो इस पे आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। इस तरीके से ये डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे रेजोनेटिंग या रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन पेपर। क्योंकि ये एक तरह से हमें इस चीज को बताता है कि बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन है उसके सारे न्यूक्लियाई हैं या जो सारे एटम है उनके इन्फ्लुएंस में रहता है। वो किसी एक पर्टिकुलर पे लोकलाइज नहीं होता जैसे कि हम समझते थे। इसीलिए वो एक स्ट्रक्चर से हम उसकी प्रॉपर्टी को नहीं शो कर सकते। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो रिजोनेंस को शो करते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन, ये तीन स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है कार्बोनेट आयन के, और इन तीनों स्ट्रक्चर के
से भी कार्बोनेटायन नहीं पूरी तरह डिफाइंड होता, वो इन तीनों के बीच के स्ट्रक्चर से डिफाइंड होता है। तो जो रिजोनेंस एनर्जी को जो हम बता रहे थे, जो रिजोनेंस एनर्जी होती है वो उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी होती है जो इन तीनों के इन बिटवीन कहीं लाई करता है। वो इन तीनों में भी जो भी सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होता है उससे भी कम होती है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म एंड एनर्जी ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जो फाइनल है या जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअल मॉलिक्यूल, जो प्रैक्टिकली निकाली गई है, is known as resonance energy। हर कैनोनिकल फॉर्म जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन करे फाइनल बॉन्ड, जो फाइनल स्ट्रक्चर जो आए या जो फाइनल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर आता है जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता पेपर पे, जरूरी नहीं है कि सारी केमिकल फॉर्म्स इक्वली पार्टिसिपेट करें। वो वेटेड होती हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसको हम और एक तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही डिफाइन कर सकते हैं। हमें ये पता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पे रिलाई करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन से बन रही हैं, वो वेव फॉर्म में रहने की वजह से एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो द representation of actual structure as a weighted average of two or more structure is called the resonance। अगर मॉलिक्यूल को वाइज साइज से करेंगे तो ये C1 साई A, C2 साई B, साई C सो। इस वे में जो यहाँ पे C1, C2, C3 है, वेटेड वेटिंग कांस्टेंट है, जो वैल्यू इनको असाइन की गई है प्रैक्टिकली। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ये समझ में आता है कि वेव फंक्शन जो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्लैंक है, उसके अकॉर्डिंग ये वेव फंक्शंस वेटेड फॉर्म में है। हर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म है, जो लूज स्ट्रक्चर है, वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल या वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो
सम आएगा, जो मॉलिक्यूल का जो आएगा वो उनके वेटेड एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि रिजोनेंस जो शुरुआत में पॉलिंग ने डिफाइन किया था कि वो सारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो रिजोनेट करते हैं, यानी इन्हांस करते हैं एक दूसरे को, और एक स्ट्रक्चर जो स्टेबल स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे रिजोनेटिंग हाइब्रिड भी कहते हैं या हाइब्रिड रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और सिमिलरली वो थ्योरी धीरे धीरे आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई, उसको इतना उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा करते, समझने के लिए ठीक है। अब हम इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेसिफिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का टॉपिक आप यहाँ पे ही ख़त्म होता है रिजोनेंस का। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।